हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल। और आज अगर मार्केट की बात करें, ओवरऑल निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, आज एक्चुअली एक न्यूज़ आई है जीडीपी को लेकर। इंडिया की जो जीडीपी है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि जो इंडिया की जीडीपी है वो स्लो रहेगी। और अभी क्वार्टर टू के जो जीडीपी के एक्सपेक्टेशन थे वो कुछ खास आए नहीं है। अभी जीडीपी के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, बट अभी देखते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए आज, तो 24,000 फिर से 24,185 का हाई लगा था, 24,123 के आसपास क्लोज हुई है। लो लगा था ऑलमोस्ट, अगर आज के दिन की बात करें तो जो लो लगा है वो लगा था 23,973 के आसपास। तो अभी कल का जो बेसिकली लो था 23,900 का, वो ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट ने वहाँ से एक रिवर्सल लिया और ऑलमोस्ट 24,125 के आसपास, आई मीन 185 के आसपास गई। 24,200 का जो एक रेजिस्टेंस था उसी के आसपास से फिर नीचे आ गई। तो अभी अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक में हमें बहुत सारी चीज़ें फोकस करनी होगी। एक तो जीडीपी का जो डाटा आया है उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हुआ है। एस्टिमेटेड था कि 6.5 आना चाहिए, बट इस बार आया है 5.4। और जीडीपी के बाद से जो एक जीवीए वैल्यू होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो भी कम है। अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी आने वाली है दिसंबर में, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में। तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी यूएस टैरिफ प्लान मतलब लगा देगा। तो अभी मार्केट देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक जोन बन गया है अभी। और ये जो जोन है ये है यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब इस जोन में है अभी निफ्टी। ठीक है, तो जब तक ये जोन क्लियर नहीं होगा ना, तब तक एक अच्छा मूव नहीं आ सकता है। और ये जोन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कुछ खास बड़ा भी नहीं है। ऑलमोस्ट अगर 500-600 पॉइंट की रेंज में निफ्टी मूव कर रही है। अगर हम पिछले अ, मतलब 10-12 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम है नहीं, एक रेंज में बनी हुई है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं ना, 24,500 और 23,800 के, तब तक एक अच्छा मूव नहीं आएगा। मैं अपकमिंग वीक्स की बात कर रहा हूँ, मैं डेली टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्योंकि अगर हम देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था वो फुलफिल हो गया। जहाँ से हमें एक्सपेक्टेशन था वहाँ तक मार्केट आया, 23,300 का लो लगा। उसके बाद से मार्केट गैप अप ओपन भी हुई थी। और रीज़न सबको पता है कि रीज़न इलेक्शंस थे, उसके अलावा कोई और रीज़न नहीं था मार्केट को ऊपर जाने के लिए। अभी मार्केट के नीचे आने के बहुत सारे रीज़न हैं। अभी जो जीडीपी का डाटा आया है उसकी वजह से भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो अल्टीमेट यही कहा जाएगा कि मार्केट वीक है। अगर आप कॉल और पुट रेशियो देखोगे, रोल ओवर डाटा देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं तो आपको ये दिखेगा कि जो इंडियन मार्केट है उसमें वीकनेस दिख रही है। अभी इन केस अगर ऐसा हो कि मार्केट यहाँ से 24,800 25,000 चली जाए तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वहाँ पे जाने के बाद से सस्टेन नहीं करेगा मार्केट, क्योंकि वीकनेस है मार्केट में। तो अभी आने वाले टाइम में हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हायर साइड है वो 24,500 नेक्स्ट वीक के लिए, 24,500, 24,790। और नीचे की साइड में 23,500 और 23,000 का लेवल रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। और इन बिटवीन अगर 23,000 और 23,500 का लेवल ब्रेक होता है, फिर हम 22,750, 22,500 के लिए भी देख सकते हैं। तो निफ्टी में अभी थोड़ी बहुत ओआई डाटा भी देख ली जाए। ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है वही है। और अगर देखा जाए तो 24,500 और ऑलमोस्ट 24,000, मतलब 500 के रेंज में, ये मंथली में डाटा दिखा रहा हूँ। तो 24,500 और 24,000 पे सबसे ज़्यादा जो ओ आई है वो डाटा है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट ये दोनों रेंज
काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 24,000 का और 24,500 का। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि 24,000 एक सपोर्ट की तरह काम करे और 24,500 रेजिस्टेंस की तरह काम करे, क्योंकि जब तक ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं होंगे तब तक 23,500 या फिर 23,800 नहीं जाएगा। और ऊपर की साइड में अगर 24,500 ब्रेक नहीं होता है तो फिर एक जो बुलिश मोमेंटम है वो ऊपर की साइड में नहीं आएगा, क्योंकि 500 पॉइंट में निफ्टी पूरे मंथ नहीं घूम सकती है। उसके बाद से सबसे ज़्यादा 25,000 पे है, बट 24,500 एक क्रूशल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो आने वाले टाइम में ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर कर देंगी कि मतलब 24,000 का लेवल ब्रेक होता है या नहीं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अभी एक जोन में ही फंसा हुआ है काफ़ी टाइम से। और बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी का रेंज थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है कि एक लेवल है 52,500 से लेके और 51,000 का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये 1,500 पॉइंट में काफ़ी टाइम से चल रहा है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अक्टूबर मंथ से ही ये रेंज में है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है नीचे की साइड में या फिर ऊपर की साइड में, तब तक हमें एक अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो अभी जैसे गैप अप ओपनिंग हुई थी फ्राइडे के दिन लास्ट वीक में, तो उसके बाद से मार्केट कहीं गई नहीं, एक जोन में ही है और इसी जोन में है। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 51,700 से 52,500 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो मतलब 500-700 पॉइंट में भी बैंक निफ्टी घूम रही है, जो कि बैंक निफ्टी का नेचर नहीं है कि 500 पॉइंट में मूव करना, वो भी 5 दिन। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है कंपेयर टू निफ्टी। इसका अगर वाई देखेंगे तो हमें 1.28 पीसीआर दिखेगा, बट निफ्टी में क्या है कि 0.95 के आसपास है पीसीआर। तो और इसमें भी क्या है कि एचडीएफसी बैंक ने ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ शो किया था, बट उसके बाद से नीचे ही आ गई थी। तो अभी अगर देखा जाए तो एक्चुअली क्या है ना कि निफ्टी थोड़ी सी अभी वीक है, बट बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में चांसेस हैं कि मतलब बैंक निफ्टी में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट टॉप से यहाँ से मार्केट ने करेक्शन किया था। ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर करेक्शन हुआ, फिर अभी आया, मतलब यहाँ से यहाँ गया था। तो ऑलमोस्ट अगर 50,000 से 52,500, मतलब 2,500 पॉइंट की रैली हो चुकी है बैंक निफ्टी में भी, और निफ्टी में 1,000 पॉइंट्स की हुई थी। बट ये लेवल काफ़ी क्रूशल हो जाता है 52,000। मतलब अगर देखें तो ऑलमोस्ट अक्टूबर से लेके ये नवंबर ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट 2 महीने में निफ्टी का जो रेंज था वो 2,500 पॉइंट का था। और 2,500 पॉइंट में भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट किस साइड जाएगा, क्योंकि ना तो ये लेवल ब्रेक हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे ऊपर जाने के बाद से फॉल आ रहा है, और नीचे की साइड में मार्केट एक ही बार आया है 50,000 का लेवल टच किया है, बट ऊपर के टाइम में बहुत बार ट्राई कर चुका है। तो इसका मतलब यही है कि ऊपर की साइड में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मतलब जब भी ये ऊपर की साइड में जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और फिर यहाँ से उसे फेलियर मिल रहा है और फिर फॉल हो रहा है। अगर हम मंथली कैंडल भी देखें तो मंथली कैंडल भी पिछले 3 महीने से इनसाइड कैंडल ही बन रहा है। अगर नेक्स्ट मंथ जो है, जो दिसंबर का मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो अगर दिसंबर मंथ में जो मंथली कैंडल होगी यहाँ पे कहीं पे क्लोज होती है इस जोन में, मतलब 52,000 के आसपास या फिर 53,000 के आसपास क्लोज होती है, तब फिर क्या होगा कि जनवरी से फिर मोमेंटम स्टार्ट होगा। ठीक है, बट अगर बैंक निफ्टी का जो मंथली कैंडल होगा अगर वो 51,000 के नीचे क्लोज होता है कहीं, तब फिर नीचे की साइड में बैंक निफ्टी और आ सकती है। अगर हम वीकली कैंडल की बात करें तो वीकली कैंडल में भी हमें कुछ खास दिखता नहीं है। मतलब लास्ट अगर हम देखें तो जो हाई था वो था 52,260 का, और जो लोअर साइड है वो 50,480 के आसपास है। तो इसी रेंज में घूम रहा है, मतलब ऑलमोस्ट पिछले 5-6 वीक से इसी जोन में है।
तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे तब तक कुछ खास मोमेंटम आएगा नहीं। और जो ये लेवल था मतलब ऑलमोस्ट 50,000 का, वो भी 2 बार टच हुआ है बट ब्रेकआउट नहीं आया यहाँ पे। ऊपर की साइड में देखें तो 51, 500, 600 यहाँ पे जा रहा है, टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है मार्केट। तो ये दोनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आने वाले वीक के लिए। एच डी एफ सी बैंक में देखें तो एच डी एफ सी बैंक का जो मंथली कैंडल है वो फर्स्ट टाइम मतलब ये जो जोन था ना 1750 1760 का, उस फर्स्ट टाइम उसने 1796 पे क्लोजिंग दिया है मंथली कैंडल पे। तो अभी आने वाला जो मंथली होगा, मंथली कैंडल होगा या फिर वीकली होगा, तो उसमें डिपेंड करता है कि कैसा होगा। अगर वो जो मंथली कैंडल होगा अगर 1800 के ऊपर क्लोज होता है वीकली बेसिस पे भी, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडियन मार्केट को। बट अगर ये नीचे की तरफ आता है एक बार फिर से, क्योंकि इस बार इसने ब्रेकआउट दे दिया है ऊपर के लेवल पे, तो अभी क्या है कि अभी इसमें फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। जब फर्स्ट टाइम मतलब 1800 के आसपास जब भी जाएगा, इसमें बाइंग भी स्टार्ट होगी और सेलिंग भी होगी, क्योंकि इसमें जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनका जो शेयर्स है वो ज़्यादा है कंपेयर टू रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इस रीज़न से क्या है कि इसमें इतनी ज़्यादा मोमेंटम आई नहीं है पिछले 4 साल से। बट अगर मोमेंटम आना होगा तो ये 2000 तक जाएगी। और 200 पॉइंट जाना एच डी एफ सी बैंक के लिए कुछ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, अभी प्रॉफिट भी Q2 का जो प्रॉफिट था वो भी अच्छा था। तो रीज़न है कि एच डी एफ सी बैंक चले, बट कब चलेगा, कितना चलेगा, नो वन कैन एक्सपेक्ट दैट। तो अभी इसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि 1850 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, टारगेट रहेगा ऊपर की साइड में आने वाले वीक के लिए, और नीचे में 1700 का। तो 1700 मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1:2 का रेशियो रहेगा, 50 पॉइंट्स ऊपर की साइड में और 100 पॉइंट नीचे की साइड में, क्योंकि नीचे की साइड में ये बार बार फेस कर चुका है। मतलब जब भी ये 1800 के आसपास गया है वहाँ से फॉल देखने को मिला है। तो एक्सपेक्टेशन वही रहेगा कि यहाँ से एक बार नीचे की तरफ आए। बट ओवरऑल देखते हैं, अगर इंडियन मार्केट नेगेटिव रहा, अगर जो जीडीपी की डाटा आई है उससे मंडे को मार्केट नेगेटिव होता है, तो एच डी एफ सी बैंक भी गिरेगा। ये द हिंदू का कोट है कि इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ स्लम्स टू मल्टी क्वार्टर लो ऑफ 5.2%। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें दिखेगा कि ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन था कि मतलब 6.7 तक तो चल रहा था लास्ट Q1 का जो था वहाँ पे। बट इस बार जो आया है वो बहुत ही लो है, मतलब 5.4% फर्स्ट टाइम आया है पिछले 2-3 साल में आफ्टर कोविड। और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो भी 5.8% के आसपास से, बट और Q1 में जो था वो 6.8% के आसपास था। अभी चाइना की जो जीडीपी की डाटा थी वो भी आई थी, उसका भी 5.5% के आसपास एक्सपेक्टेशन था, 4.5 आया है। तो एक इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है वो ओवरऑल हर जगह चल रहा है, दिख रहा है। जो कंजम्पशन है वो भी कम है। इस वजह से क्या है कि जो एफएमसीजी कंपनीज़ हैं उनमें भी कुछ खास मोमेंटम नहीं आ रहा है। ऑटो सेल्स का अगर डाटा देखा जाए तो गिरा हुआ है ऑलमोस्ट। ऑटो इंडस्ट्री पूरी 30-35-40% तक गिरी हुई है। आईटी और फार्मा को छोड़ दिया जाए तो जितने भी सेक्टर हैं, पीएसयू हो, डिफेंस हो, सब में ऑलमोस्ट 30-35% फॉल है। तो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आनी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले टाइम के लिए, आने वाले मंथ के लिए। तो अगर उसमें कुछ रेट कट्स होते हैं तब तो अच्छी बात है, क्योंकि तब क्या होगा ना कि एक मार्केट में मोमेंटम आएगा, एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी कि मार्केट में एक कुछ टाइम के लिए बुल स्टार्ट होगा, फिर बाद में हो सकता है कि एक बार फिर से करेक्शन आए। बट 2-3 महीने के लिए एक अच्छा खासा पॉइंट मिलेगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए जब रेट कट्स होंगे तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।